वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का एनालिसिस देख लेते हैं कि मंडे हम कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं, कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी जहां से ट्रेड हमें मिल सकता है। ठीक है, सभी चीज़ें डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि फ्राइडे के लिए हमने क्या एनालिसिस किया था। क्योंकि आज का दिन मतलब फ्राइडे का दिन अगर देखा जाए ना कहीं नए हाइज बनते हुए दिखे। मार्केट ने, निफ्टी ने और बैंक निफ्टी ने दोनों ने एक ऑल टाइम हाई लगाया है, नया हाई यहाँ पे क्रिएट किया है। ठीक है, अब हमने एनालिसिस क्या किया था, क्या उसके एनालिसिस के हिसाब से हमें ये रैली कैच करने मिली? यस, जरूर मिली। हमने डिस्कशन क्या किया था, देखिए बैंक निफ्टी को लेके मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि बैंक निफ्टी का व्यू कहीं ना कहीं ऊपर का निकल के आ रहा है, बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा। उसके पीछे का मैंने लॉजिक भी बता दिया था कि कैसे यहाँ पे लोग सीलिंग करके फंसे और उनके एसएल खाने बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा। तो बैंक निफ्टी अगर ऊपर जाएगा तो निफ्टी भी ऑब्वियस सी चीज़ें ऊपर जाएगा और हम यहाँ कॉल लेंगे, ये भी डिस्कस किया था। डिस्कशन में क्या दिखा था हमने कि अगर फ्लैट यहाँ के या गैप अप ओपन होता है, थोड़ा नीचे आके सस्टेन करता है और कोई ब्रेकआउट आता है तो हम कॉल लेंगे। देखिए क्लियर कट यहाँ पे ऐसा मुझे कोई ब्रेकआउट ज़्यादा बनते हुए नहीं दिखा है। मार्केट सीधा सीधा नीचे आया, ब्रेकआउट बना के गया, लेकिन उतना ही क्लियर यहाँ पे ब्रेकआउट बैंक निफ्टी में देखने को मिला। देखिए बैंक निफ्टी में कितना यहाँ पे क्लियरिटी यहाँ थी और एक अच्छा मूव हमें मिला। देखिए बैंक निफ्टी भी गैप अप ओपन हुआ, गैप अप के बाद नीचे हमने क्या देखा था कि इस लेवल के आसपास कंसोलिडेट करके अगर ब्रेकआउट देता है तो हम कॉल लेंगे। मार्केट को जाना है ऊपर, एक नया हाई लगाना है। ठीक है, ये हमारा क्लियर डिस्कशन था। देखिए यहाँ ओपन हुआ, उसके बाद देखिए 30 मिनट तक यहाँ पे रेंज बनाई मार्केट ने। देखिए अब इतनी अच्छी क्लियर रेंज बनने के बाद और पहले ही इतना डिस्कशन करने के बाद यहाँ ब्रेकआउट पे ट्रेड बना ही बना। यहाँ पे पर्सनली मैंने तो लिया और आप सभी ने लिया होगा, क्योंकि इतना क्रिस्टल क्लियर एनालिसिस था। और देखिए आप यहाँ से मूव देखिए कितना बड़ा मूव आया, 500 प्लस पॉइंट का यहाँ मूव आया, फिर मार्केट ने रिट्रेस किया और अगेन एक ब्रेकआउट बनाया, यहाँ से और मूव आया 400-500 पॉइंट का। ठीक है, तो देखिए सभी ने ये जो है ना कैच किया होगा ये मॉर्निंग का मूव, क्योंकि क्लियरिटी बहुत ज़्यादा थी। तो यही इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आप सही से व्यू क्रिएट कर पाओ ना तो आपको सही सेटअप भी मिल जाता है, क्योंकि व्यू के हिसाब से ही सेटअप बनता है। व्यू आपको पता है कि बुलिश जाएगा तो सेटअप भी मिलेगा, अगर आपका व्यू बियरिश होता तो आपको सेटअप ही नहीं मिलता आज, राइट। तो इस तरीके से ट्रेड प्लान करना होता है। अब आप ज़रूर कमेंट में बताइए सभी लोग। देखिए एक कमेंट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, आपको कुछ सेकंड्स का टाइम लगेगा, लेकिन आप कमेंट करोगे तो मुझे भी पता चलता है कि हाँ आपने किस तरीके से प्लान किया है, आपका भी क्या माइंडसेट था आज, क्या सभी लोग अलाइन कर पाए हमारे एनालिसिस से। ठीक है, कमेंट में ज़रूर बताइए और लाइक कर दीजिए वीडियो को। ठीक है, अब देखते हैं कि मंडे कैसे ट्रेड प्लान करना है। उसके लिए चलते हैं निफ्टी पे। सबसे पहले देखिए कहीं ना कहीं आपको पता है मार्केट कंटिन्यू ऊपर आ रहा है, कंटिन्यू आ रहा है, अभी से नहीं कुछ महीनों से आ रहा है, कंटिन्यूसली ऊपर आया है। अब क्या होता है ना, कुछ ऐसी लेवल्स होती है मार्केट में, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होती है, मतलब ऊपर जाते जा रहा है। ऐसी कुछ लेवल्स होती है जो लेवल से मार्केट में एक बड़ा मूव पॉसिबल होता है, मतलब वहाँ से एक बड़ा रिवर्सल पॉसिबल होता है। एक तो एक बड़ा रिवर्सल आएगा या फिर उस लेवल के पास मार्केट बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा। ऐसी इंपॉर्टेंट लेवल्स होती है एक अच्छे मूव के बाद। ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट लेवल पे मार्केट अब आ गया है। ठीक है, वहाँ से रिवर्सल आ सकता है, लेकिन अगर उन लेवल्स को ब्रेक करता है तो मार्केट फिर उसका ट्रेंड जो है कंटिन्यू भी कर सकता है। तो वो कौन सी लेवल है, देखिए मार्केट धीरे धीरे करके उस लेवल पे आया। ये लेवल आ जाती है 25,830 से लेके 25,880 का ये पूरा जोन है। अगर मैं मार्क करूँ यहाँ पे देखिए, ये यहाँ से लेके 880 तक का ये जो पूरा जोन दिख रहा है आपको 50 पॉइंट का, ये सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है अभी के लिए मार्केट के लिए, 25,830 से लेके 25,880 का। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, तो हमें भी इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि क्या हुआ है ना, इसके पहले यहाँ पे आज देखिए ये सेलिंग आई उसी जोन के आसपास से, 830 के आसपास से ही सेलिंग आई है। ठीक है, तो इससे भी आपको दिखाई दे रहा है कि सेलर्स यहाँ पे बहुत है। और उसके बाद भी मार्केट ने क्या किया, थोड़ा रिकवर करने की कोशिश की, एक ब्रेकआउट बनाया। हो सकता है ये फेक ब्रेकआउट हो, ट्रैप किया गया हो, यहाँ पे बायर्स को सिर्फ यहाँ पे पोजीशन होल्ड करने के लिए मजबूर किया गया हो। और अगर मंडे के दिन, ठीक है, ये नहीं कह रहा हूँ कि गिरेगा ही गिरेगा, क्योंकि आप लोग फिर बायस हो जाते हो, आप मार्केट ऊपर जाता जाएगा आप पुट लेते रहोगे, ऐसा नहीं करना है। यहाँ अगर सेटअप बनता है, देखिए 830 से 880 का जोन जो है इसके आसपास अगर ओपन होता है मार्केट और यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है और मार्केट क्या करता है ना, उसके नीचे ही ऐसे ऐसे सस्टेन करता है, लेकिन वो रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं कर पाता है, लेकिन ब्रेक डाउन बनाता है। तो क्या होगा, यहाँ पे जो लोग देखिए यहाँ कॉल लेके कुछ लोग यहाँ पे कॉल लेके बैठे, उन सबका कॉन्फिडेंस लो होगा, वो एग्जिट करना शुरू करेंगे, तो उनके भी एसएल मार्केट खाने आएगा यहाँ पे और एक स्ट्रॉन्ग ये रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से एक बड़ा मूव भी आ सकता है। इसलिए मैं नीचे के टारगेट भी नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि मैं टारगेट बताऊंगा 100 पॉइंट 200 पॉइंट हो सकता है 500-600 पॉइंट गिर जाए मार्केट।
तो आपको मिस नहीं करना है ट्रेड, ठीक है। यहाँ पे ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा रखो, चाहे तो 25-30 पॉइंट रखो। टारगेट इनिशियल 1:3 तो हमें लेना ही लेना है, लेकिन अगर बड़ी बड़ी कैंडल्स बनते हैं ना तो आप क्या करो, जैसे जैसे स्विंग बनेंगे स्विंग के नीचे ट्रेल करते जाओ स्टॉप लॉस, और बड़े टारगेट प्लान करो। यहाँ पे बहुत बड़ी सेलिंग भी आ सकती है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे ये जोन काम कर सकता है। मंडे के दिन थोड़ा सा सतर्क रहेगा। हाँ, अब किसी केस में क्या होता है ना, यहाँ ओपन होके जोन ब्रेक कर दे, ठीक है, 880 के भी ऊपर जाए और सस्टेन करे, तो उतना कॉन्फिडेंस मुझे नहीं आएगा। लेकिन मार्केट गैप अप अगर होता है, मान लेते हैं गैप अप होता है अच्छा खासा 100-150 पॉइंट ऊपर, 26 से पहले पहले गैप अप होना चाहिए, क्योंकि 26,000 पे गैप अप होगा तो फिर सेलिंग आ जाएगी ना, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। 26 के पहले पहले गैप अप होता है थोड़ा नीचे, और वो नीचे आता है और इसी जोन पे ऐसे सस्टेन कंसोलिडेट वगैरह करके ब्रेकआउट देता है, तो समझ लेना फिर ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ। क्योंकि जितना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ठीक है, उतना वो रिएक्ट करेगा। अगर वो उतना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ब्रेक करके मार्केट सस्टेन कर रहा है, तो आप समझ लो कि बायर्स कितनी, मतलब बाइंग कितनी स्ट्रॉन्ग है मार्केट में, कि इतना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी ब्रेक कर दे और सस्टेन भी कर रहा है, तो बाइंग भी वैसी ही आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्लान करेंगे। फिर 26 का एक टारगेट भी होगा इसके ऊपर, और एक 26,200 का टारगेट पकड़ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे मेक और ब्रेक लेवल है, बड़ा मूव मिल सकता है, रेडी रहिएगा, ठीक है। अब चलते ये लेवल्स मार्क करिए, बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस देख लेते। सेम बैंक निफ्टी भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे आ गया है। बैंक निफ्टी ने भी यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया है, बहुत से लोग कॉल लेके बैठे होंगे। अगर वो सस्टेन नहीं कर पाता है तो समझ लेना सबके एसएल यहाँ पे ले सकता है मार्केट। तो बैंक निफ्टी का कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है, देखिए बैंक निफ्टी है यहाँ पे 54,160 से 54,300 का लेवल। 54,160 यहाँ पे आ जाएगा लगभग, 54,160 से लेके 54,300, ठीक है। ये दो, आप एक तो इन्हें दो रेजिस्टेंस लेवल पकड़ सकते हो या पूरा जोन पकड़ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ये ऊपर का लेवल निकल के आ रहा है, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। सेम बैंक निफ्टी भी अगर इसके पास ओपन होता है, ठीक है, इसके आसपास ओपन होता है, देखिए इसमें क्या होता है ना, थोड़ा नीचे अगर ओपन होगा तो रेजिस्टेंस टेस्ट करना बाकी है, तो नीचे ओपन होगा थोड़ा कंसोलिडेट करके यहाँ तक जा सकता है, ठीक है, और फिर गिर सकता है। लेकिन अगर मार्केट सीधा सीधा इसी के आसपास ओपन हुआ और यहाँ रेजिस्टेंस फेस किया, 160 पे गया, 300 पे गया, या फिर इस बीच में कहीं पे भी किया, क्योंकि डायरेक्ट नहीं लेना, रेजिस्टेंस लेते ही आप लोग क्या करते हो, जल्दबाजी में ट्रेड लेते हो, आपको लगता है नहीं नहीं मूव आ जाएगा, मिस हो जाएगा, नहीं। यहाँ पे क्या करेगा, वो रेजिस्टेंस लेगा, उसके बाद वो दिखाएगा आपको कि ऊपर नहीं जा रहा हूँ मैं, मतलब वो ऊपर जाने की उसके यहाँ पे पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी, सस्टेन करके ब्रेकडाउन बनाएगा। ऐसे में पुट लेंगे हम, वही 40 से 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 1:3 का एक मिनिमम टारगेट होगा। गिरेगा निफ्टी तो बैंक निफ्टी तेजी से गिरेगा, तो दोनों में बड़े टारगेट मिल सकते हैं, आप वेट कर सकते हो। और सेम कंडीशन यहाँ पे भी है, किसी केस में गैप अप हो या कुछ हो, मार्केट गैप अप के बाद अगर इसके यहाँ पे आता है, देखिए गैप अप होता है तो अच्छी बात है, यहाँ से जाता है तो क्या होगा, देखिए धीरे धीरे गया और सस्टेन कर रहा है, ऑलरेडी इतना बड़ा मूव हो चुका है, उसके बाद कितना जाएगा। लेकिन गैप अप के बाद कैसी कंडीशन क्रिएट होती है, देखिए गैप अप अगर हुआ, मान लेते गैप अप हुआ और रिट्रेस किया, तो एक रिट्रेसमेंट भी आ गई, ठीक है, क्योंकि रिट्रेसमेंट जरूरी होती है मार्केट, रिट्रेसमेंट भी आ गई और उसके बाद सस्टेन करके अगर इस जोन के ऊपर ऊपर ब्रेकआउट दे रहा है ना, तो हम कॉल साइड के ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ऊपर का भी टारगेट फिर धीरे धीरे मार्केट 55 वगैरह जा सकता है। स्टॉप लॉस 40-50 पॉइंट के हिसाब से आप 1:3 भी मिनिमम प्लान कर सकते हो, क्योंकि अपसाइड ऑलरेडी मार्केट ज़्यादा मूव हो चुका है। अब अपसाइड का ये देखना जरूरी है कि धीरे धीरे अगर जाता है तो 1:3 भी मिल जाए, वो भी बहुत हो जाएगा। अगर बड़ी बड़ी कैंडल्स मिलती है तो आप थोड़े बड़े टारगेट प्लान कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए मेक और ब्रेक लेवल पे मार्केट खड़ा है। मंडे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है, या फिर मार्केट क्या कर सकता है, देखिए ऐसी लेवल से एक तो अपॉर्चुनिटी बनती है, या फिर क्या करता है 2-4 दिन इसी, क्योंकि देखिए मार्केट कंटिन्यू जा रहा है, समझो कुछ दिनों से एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस अगर मिल गया तो डायरेक्टली सेम डे यहाँ से रिवर्सल भी देता है या फिर ब्रेक करके निकलता है। लेकिन कुछ केस में क्या होता है ना, कुछ बार ऐसा भी होता है कि मार्केट उसके आसपास बहुत टाइम स्पेंड करता है। क्यों टाइम स्पेंड करता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, एक्यूमुलेट होती है क्वांटिटीज, कुछ लोग प्रॉफिट बुक करते हैं, कुछ नई पोजीशन बन रही होती है, तो इसकी वजह से टाइम स्पेंड करता है। हो सकता है 2-4 दिन करे, 1 हफ्ता करे, 15 दिन भी करे, उसके बाद मूव आता है। तो अपॉर्चुनिटी बनती है, सेटअप बनता है, तो ट्रेड प्लान करो। अगर साइडवेज हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो अवॉइड करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ज़रूरी नहीं कि ट्रेड ही प्लान करना है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आएगी। ये भी लेवल्स मार्क करके रखिए। और देखिए लर्निंग करनी, सैटरडे संडे है, ठीक है। नए लोग हो, सीखना चाहते हो, क्योंकि मैसेजेस आते हैं क्या लर्निंग के लिए क्या कंटेंट है, तो इसलिए मैं ये चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन बताता रहता हूँ।